Okay, good evening, everyone. This is Professor Amit Nerurkar, and well and good. Today we are here for a subject, one of the compulsory subjects of your semester 5, that is IoT. IoT, which is Internet of Things. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर आप देखोगे you will not have entire theory nor you will have entire program. सो वेकेशन बैच के कुछ प्रोग्राम्स बाकी है जो हम लोग बाद में कवर करने वाले विथ रेगुलर्स बट ऑब्वियसली. तो दिस सब्जेक्ट इज डीलिंग मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स, मोर ऑन ब्लॉक डायग्राम्स एंड बिट ऑफ प्रोग्रामिंग अ माइक्रो कंट्रोलर. तो IoT विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इस सब्जेक्ट के लिए आपको और क्या क्या लगेगा, प्री रिक्विजिट क्या लगेगा, तो मैं एक बात क्लियर कर रहा हूं. प्री रिक्विजिट है इस सब्जेक्ट पे, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क है, एम्बेडेड सिस्टम है, माइक्रो प्रोसेसर है, बट ये सब कुछ आपको कुछ भी रिवाइज करके आने की जरूरत नहीं है. वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग हियर इन द क्लास. सेकेंडली, और एक ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं, एवरीथिंग विल बी देयर इन योर नोटबुक. आपको उस नोटबुक से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम योर knowledge point of view, every damn thing will be there in your notebook. ठीक है. अभी टेक्स्ट बुक लेना है, टेक्स्ट बुक नहीं लेना है, ये पर्सपेक्टिव तुम्हारा रहेगा. एज अ टीचर आई विल नेवर डिस्करेज कि तुमको टेक्स्ट बुक नहीं लेना, बट इट इज रिकमेंडेड. अगर रेफर करना चाहते हो तो रिकमेंडेड कौन से बुक्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. But a quick introduction, I am working as an assistant professor in Vidyalankar Institute of Technology and I'm doing my PhD, my doctorate program, and my PhD lies in AI, IoT and robotics. It's a mixture of all these three domains. I'm doing my PhD from University of Mumbai itself. So to start with, I'll just share my screen with all of you. So आज का जो लेक्चर है, इट विल बी मोर ऑफ इंटरैक्टिव विथ some images, and next week entirely it will be on either on the board or on the digital board. So I hope the screen is visible to all the online candidates. Someone please acknowledge. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Okay. So IoT, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये वर्ड सुनने के बाद आपको पहले क्या क्लिक होता है? इमीडिएटली क्या क्लिक होता है? सबसे पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोला तो नेटवर्क, ओके. इंटरनेट बोला तो नेटवर्क आता है और डिवाइसेस. थिंग्स बोला ना, थिंग्स, तो थिंग्स इज एनी एंटिटी. थिंग्स मतलब क्या? इट कैन बी any entity, whether it is a living or non-living, it is any entity. So abhi to start with IoT, see this is your syllabus. अगर आप देखोगे सिर्फ फर्स्ट चैप्टर है जहां पे आपको 3 मॉड्यूल्स दिखेंगे पहले यूनिट में, बाकी हर यूनिट में 2-2 मॉड्यूल्स. एंड यू नो द क्वेश्चन पेपर पैटर्न. एवरी क्वेश्चन विल कंटेन हाउ मेनी क्वेश्चंस? And out of 6 you have to solve each of 5 marks. So you know the pattern, right? So to start with, books. जो पहला बुक है डिजाइनिंग IoT, ठीक है, बाय एड्रिन एंड हकीम, ये तुम्हारा सिलेबस का बुक है. इसका इंडेक्स तुम्हारा सिलेबस. पर अगर आपको थोड़ा अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, ठीक है, then you should refer IoT Architecture and Design by Rajkamal. A very good book, but from a practical perspective, not from a theoretical perspective. ठीक है. तो ये टेक्स्ट बुक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है, बट दिस आर बुक्स फॉर रेफरेंस. अभी फर्दर व्हेन आई टॉक अबाउट IoT, जैसे मैंने आपको बोला ये सब प्री रिक्विजिट है, ठीक है, इसको भूल जाओ, ठीक है. लेट अस फोकस ऑन द फर्स्ट मॉड्यूल. सो फर्स्ट मॉड्यूल के लिए सब कुछ भूल जाओ. IoT है क्या? ठीक है. सानिका, इफ यू कैन, यू वांट, यू कैन ऑफ योर कैमरा.
IoT है क्या? IoT विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये जो IoT है, ये टर्मिनोलॉजी कॉइन किया है, डिफाइन किया है बाय अ साइंटिस्ट, बाय अ एक्सपर्ट जिसका नाम है केविन एस्टन। और ये टर्म आज और कल में नहीं आया, ये टर्म देखो कब डिफाइन किया गया है, 1999 में। कब डिफाइन किया गया है? 1999। आज एक जमाना है जहां आपको इमेज में दिख रहा है, ठीक है। इंटेंशनली मैंने आज थोड़ा सा इमेज बेस्ड लेक्चर रखा है। ये लेफ्ट साइड में अगर इमेज देखोगे, ये आपको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? ये एक रेफ्रिजरेटर है भाई, रेफ्रिजरेटर, जो अपने को क्या रिमाइंड कर रहा है? घर पे आज जब आओगे ना तो दूध लेके आओ, क्योंकि घर पे दूध खत्म हुआ है। ये हालांकि एक इंसान का काम है। ये जो IoT का मेजर एम है ना, वो है इंसान का काम कम करना। तो इट इज मोर फोकसिंग ऑन ऑटोमेशन। तो IoT, ये जो टर्म डिस्क्राइब किया है बाय केविन एस्टन, इट सेज दैट IoT इज कलेक्शन ऑफ ऑल इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट, लिविंग या नॉन लिविंग, पर वो आपके पास क्या पहुंचाना चाहिए? इंफॉर्मेशन। तुमने आया मन में, चलो हम लोग ना डेस्क को IoT बनाते, बनाओ, पर डेस्क शुड प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन। एनी एंटिटी दैट गिव्स यू इंफॉर्मेशन। आप बोलोगे सर आप लिविंग एंटिटी को भी बोल रहे हो, लिविंग एंटिटी वैसे ही इंफॉर्मेशन देता है, बट देयर आर फ्यू लिविंग एंटिटीज विच कैन नॉट एक्सप्रेस। ठीक है, चलो मैं डेफ डम की बात फिलहाल नहीं कर रहा हूं, ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, बट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, टुडे आपके पास एक ऐसा चिप आया है मार्केट में जो आप आपके पेट में डाल सकते हो। ठीक है, आपके पेट, ठीक है, पेट मतलब आपका स्टमक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पेट इज योर पेट एनिमल। वो किधर है अभी, उसका लोकेशन आपको पता चल रहा है। देयर आर फ्यू मेडिकल चिप्स अवेलेबल विच यू पुट इन एनिमल, इट विल टेल यू द ओवरऑल हेल्थ अबाउट द एनिमल। So when I'm talking about entity, it can be living, it can be non-living. But एक चीज याद रखो, it should provide some information, तो ही उस चीज को मैं IoT में लेके आ सकता हूं। पर IoT is not a single domain. IoT आप बोल सकते हो कि भाई I am focusing on IoT, which is exactly कनेक्टिंग द डिवाइसेस। IoT का मेजर एम क्या है? इंसान का काम कम करना। ठीक है, इट इज मोर फोकसिंग ऑन ऑटोमेशन। एंड जब वो ऑटोमेशन के लिए जा रहा है, ये कनेक्टेड डिवाइस को सोचने के लिए कुछ चाहिए, और सोचने के लिए IoT यूज करता है एक डोमेन जिसका नाम है AI। सुना रहेगा ना AI नाम, व्हाट इज AI? बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज अलग लेवल पे चले गया। ठीक है, आस्क एनीथिंग एंड चैट जीपीटी इज देयर टुडे। आई बिलीव सब लोग ने चैट जीपीटी यूज करके देखा ही है। ठीक है, तो अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कुछ भी चाहिए होता था तो 2 महीने पहले वी यूज्ड टू गूगल द थिंग्स। आज कुछ भी चाहिए, पीपल आर नॉट गूगलिंग द थिंग्स, पीपल आर राइटिंग ऑन चैट जीपीटी। ठीक है, एक सेकेंड ना। For that, okay, anyway, I'll come back to this AI। तो AI एक अलग लेवल पे चले गया है। आज AI के ऊपर आया मशीन लर्निंग।
तो ये सब जो है ना IoT, इट इज मेकिंग यूज ऑफ मशीन। नाउ व्हाट यू आर यूजिंग विद दिस अमेजोन का जो है, अमेजोन का कौन सा डिवाइस फेमस है? एलेक्सा। गूगल के लिए कौन सा है? गूगल होम, गूगल असिस्टेंट। ठीक है, सिमिलरली ये जो यूट्यूब म्यूजिक है या वॉट एवर इट इज देयर, इट इज फोकसिंग ऑन व्हाट, इट इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ IoT। तो अभी जब मैं बात कर रहा हूं अबाउट IoT, लेट अस टॉक थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके बात करते हैं IoT के लिए आपको एग्जैक्टली क्या क्या लगेगा। मैंने क्या बोला, IoT के लिए आपको क्या लगेगा, आपको एक ऐसा एंटिटी लगेगा जो क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन। बट जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करने के लिए आपको जरिया लगेगा इनपुट लेने के लिए, तो आपको इनपुट लेने के लिए एक एंटिटी लगेगा जिसका नाम है सेंसर। सेंसर जो भी इनपुट लेगा वो इनपुट देगा किसी चीज को, और वो जो चीज है वो सोचेगी और सोच के एक आउटपुट देगी, और वो जो सोचने वाली चीज है दैट इज योर कंट्रोलर, एंड सोच के आउटपुट दिया जाएगा टू द रियल वर्ल्ड। जो आउटपुट दिया जाएगा दैट इज योर एक्चुएटर। तो अभी टू गो विथ IoT फर्दर, IoT का जर्नी चालू कैसे हुआ? तो IoT का जर्नी चालू कैसे हुआ आपको यहां पे दिखेगा, पीपल टू थिंग्स। ठीक है, नाउ टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन पीपल टू थिंग्स। सब लोग ने कभी ना कभी स्मार्ट वॉच देखा तो रहेगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम ये स्मार्ट वॉच बहुत लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये सीनियर सिटीजन के लिए इट प्रूव टू बी अ गॉड। ठीक है, मैं आपको केस स्टडी बताता हूं। ये केस स्टडी है यूएस की केस स्टडी है। ड्यूरिंग दिस कोविड पीक जब हुआ था, ठीक है, ये पीक कब चले गया था? एक तो उसके वेव्स आए, तो सेकेंड वेव के वक्त एक सीनियर सिटीजन था, उसको उधर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था यूएस में, एंड देयर वाज अ सिंगल नर्स nursing around 100 patients in that room, and the role of nurse was to visit every patient and check the parameters। तो उसको पूरे 100 पेशेंट के पैरामीटर्स, वो जो पैरामीटर चेकिंग करता था वो इंडिया जैसे नहीं है, हाँ हो गया टिक मार्क कर दिया। इट वाज अ सीरियस थिंग व्हाट शी वाज नोटिंग डाउन। नाउ व्हाट शी वाज नोटिंग डाउन, क्या हुआ, ये 4th या 5th पेशेंट रहेगा, एंड सडनली ड्रास्टिकली उसका O2 ड्रॉप होने लगा। ठीक है, यू कैन टैप एंड रिकवर द पेशेंट ओनली व्हेन यू कैन इमीडिएटली ट्राई टू गिव हेल्प जब O2 डाउन हो रहा है। ठीक है, अभी वो O2 डाउन हो रहा है, वो देखने के लिए भी कोई नहीं था। आजू बाजू के जो भी पेशेंट्स थे ऑल वेर विद द सेम अमाउंट ऑफ severity and hence they were in ICU. The patient was wearing a smart watch, and उस स्मार्ट वॉच में there is a feature of O2 हार्ट रेट। आजकल तो एप्पल वॉच में तो ECG भी आ गया। तो ये उसका पैरामीटर 95 to 80 15 मिनट में कम हो गया। मतलब 95 था और वो कितने पे आ गया? 80। हर डॉक्टर ने क्या किया था, अभी एवरी डॉक्टर कैन नॉट विजिट 100 पेशेंट, एंड हर डॉक्टर को विजिट करना अलग अलग पेशेंट्स को। तो डॉक्टर के पास मोबाइल था, उस मोबाइल में हॉस्पिटल ने ऐप दिया था। ठीक है, एंड हर पेशेंट को उन्होंने क्या दिया था? स्मार्ट वॉच। हर स्मार्ट वॉच अपना डेटा भेज रहा था क्लाउड पे। कहां भेज रहा था? ऑन द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे भेज रहा था, एंड इंटरनेट पे भेजने के बाद डॉक्टर को सिर्फ नोटिफिकेशन जा रहा था जब वो क्रिटिकली डाउन आ रहा है। 94 का 94 हुआ तो डॉक्टर को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा। इस पेशेंट का 95 to 80 हो गया 15 मिनट में। डॉक्टर को समझा, डॉक्टर ने इमीडिएटली कॉल किया। किसको कॉल किया? नर्स को बोला ये पेशेंट नंबर है, ये पेशेंट नंबर के पास जाओ। ठीक है, जो हो सके करो, आई एम कमिंग इन 15-20 मिनट्स। एंड दिस इज हाउ
राइट टाइम पे मेडिसिन मिलने के बाद द पेशेंट वाज सेव्ड. तो पीपल टू थिंग्स इज नथिंग बट स्मार्ट वॉच, स्मार्ट गॉगल, स्मार्ट शूज भी मार्केट में आए. ठीक है, स्मार्ट शूज जो अभी मार्केट में आए ना, दे हैव अ फीचर टू एडप्ट देमसेल्फ एज पर योर फीट. थोड़ा एक्सपांड होना है या थोड़ा कॉम्प्रेस होना है, दे हैव दैट फीचर. प्लस दे हैव अ फीचर ऑफ कैलकुलेटिंग कितने स्पीड से तुम दौड़ रहे हो, कितने स्पीड से चल रहे हो, एज वेल एज दे हैव अ फीचर टू मेजर दी वेट. तो ये सब फीचर्स आ गए हैं इन ये शूज मार्केट में लाया है नाइकी ने. इट्स अ स्मार्ट शूज. ठीक है, फर्दर this smartwatch is today used by doctors for patient monitoring. Then we move towards things to things. Now बोलोगे what is things to things? जहां दो entity बात करते हैं without human, that is called as things to things. पहला क्या था? People to things. फिर क्या आया? Things to things. ये people to things था ना, it is called as internet of humans. क्या कहते हैं हम लोग? We call it as internet of humans. जब तुम्हारा स्मार्ट वॉच तुम्हारे मोबाइल से बात करता है, ठीक है, जब तुम्हारा मोबाइल सर्वर से बात करता है, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज इंटरनेट ऑफ डिवाइसेस. क्या कहते हैं उसको? इंटरनेट ऑफ डिवाइसेस. एंड जैसे यहां पे आपको दिख रहा है, अ कार इज कम्युनिकेटिंग विथ नियरेस्ट फ्यूएल पंप, क्योंकि उसका जो पेट्रोल डीजल जो भी उसका फ्यूएल है वो कम हो चुका है. तो वो आपको बहुत सारे कार में एक फीचर है, एक लेवल के नीचे चला गया तो आपको एक इंडिकेशन देता है कि तुम्हारे गाड़ी में फ्यूएल कम है. क्या करोगे तुम? यू विल सर्च फॉर द नियरेस्ट फ्यूएल पंप. वो ये नहीं करेगा, वो क्या करेगा? तुम्हारे मैप में जो डेस्टिनेशन है ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा और पहले कहां गाड़ी लेके जाएगा? ठीक है, ऑन द फ्यूएल पंप. सो योर कार हैज इंटरैक्टेड विद द नियरेस्ट फ्यूएल पंप. योर कार इज नॉट अ डिवाइस. That is the scene where it is called as what? Things to things. Without human intervention, when we are communicating, it is called as what? Things to things. And this is how what came into existence was IoT. That is what? Internet of. So quickly tell me, people to things was internet of humans. Okay, then device to device was internet of devices. Things to things, it came into, and when we collab all of this thing together, we come to a picture, a broader picture, that is called as IoE, Internet of Everything. ये जो मैंने device to device बोला, that is nothing but M2M. That is what? Machine to machine. तो ये तीनों को जब मैं combine करता हूं तो मेरे पास एक broader picture बनता है. That broader picture is what? Internet of Everything. So what is Internet of Everything? It is collection of people to things, मतलब Internet of humans. Device to device, मतलब Internet of devices, and things to things, that is Internet of things, that is IoT. And when I combine all of these three together, we call it as IoE. So what is IoE? It is a superset of IOD, IOH, IoT, or IOH, IOD, IoT. Is this clear? What is IOH? Internet of humans. What is IOD? Internet of devices. What is that? Is M2M. And what is IoT? Is this clear, everyone? ठीक है, पर IoT के साथ अपने पास और एक टर्मिनोलॉजी है जो आपके वाइवा में पूछी जाती है, और वो है IIoT. एंड ये जो IIoT है ना, it stands for Industrial IoT. It stands for what? Now IoT and IIoT में एक मेजर डिफरेंस है. दोनों में कॉमन चीज क्या है? दोनों में कॉमन चीज है इंटरनेट ऑफ थिंग्स. बट whenever I talk about robots, हम अपने घर पे robots यूज नहीं करते. We use robots for manufacturing. Whenever we are dealing with the devices that are used for manufacturing and they are connected and interacting with each other, उन robots को we call it as cobots. Cobots का full form है collaborative bots.
तो वो पिक्चर में जब आता है, जो हेवी इंडस्ट्री एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज IIoT। हम लोगों के लिए, एंड यूजर के लिए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो यूज होता है दैट इज IoT। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो यूज होता है दैट इज IIoT। सो IoT एंड IIoT में डिफरेंस क्लियर हुआ? ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट विथ एनी ऑफ द ब्लॉक डायग्राम्स, क्विकली टेल मी IoT समझा क्या है? तो क्विकली बताओ, IoT ये टर्म किसने डिफाइन किया है? इन द ईयर, वो क्या बोलता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। नाउ ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या? एनी लिविंग और बट ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या प्रोवाइड करते हैं? जब वो ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ने ज्योग्राफिकली डिसलोकेटेड एरिया में कनेक्ट किया यूजिंग व्हाट? इंटरनेट। व्हाट वी गॉट वाज IoT। ठीक है, फर्दर IoT की चालू कैसे हुआ? इट स्टार्टेड फ्रॉम IOH, IOD and IoT, and when I collaborated all three things we got IoE. And what is exactly the difference between IoT and IIoT? Industrial IoT, IoT for end consumer products and IIoT for manufacturing. Is this clear everyone? Okay, so write down in your notebook, everyone write down in your notebook, unit number 1.1, introduction. Unit number 1.1, introduction. उसमें लिखो डेफिनेशन ऑफ IoT। डेफिनेशन ऑफ IoT। वेकेशन को लिखने की जरूरत नहीं। तू चुप, तू मेरा असिस्टेंट है क्या? यूनिट 1.1 डेफिनेशन ऑफ IoT लिखो, हेडिंग दो, उसमें लिखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स Internet of Things is the term which is प्लस और माइनस होगा, रट्टा मार के नहीं आया मैं। इज द टर्म डिफाइंड बाय, क्या लिखा तुमने? विच इज द टर्म डिफाइंड बाय, which is defined by Kevin Ashton in the year 1999। in the year 1999 केविन एस्टॉन को अंडरलाइन, 1999 को अंडरलाइन। नेक्स्ट पॉइंट, IoT। सर इन द ईयर के बाद क्या बोले? इन द ईयर 1999। नेक्स्ट पॉइंट, IoT is collection of interrelated objects connected to each other via internet to provide
to provide some information, to provide some information. For example, a refrigerator reminding about getting a milk to the owner. Getting a milk to the owner. Getting a milk to the owner. Okay, give me 2 minutes. ओके, अगर एक बेसिक IoT का स्ट्रक्चर अगर बताऊं तो पे अटेंशन. यहां पे यू कैन सी देयर विल बी अ नेटवर्क. अभी इस नेटवर्क में आपके पास रहेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स. तो दिस इज OB1, this is OB2, this is OB3 and this is OB4. अभी हर ऑब्जेक्ट के पास आपको इंफॉर्मेशन लेने के लिए और इंफॉर्मेशन देने के लिए 2 एंटिटीज रहेंगे. ठीक है, सबसे पहला एंटिटी जो रहेगा वो यहां पे जो मैं ब्लू में ड्रॉ कर रहा हूं. तो ये जो मैं ब्लू में ड्रॉ कर रहा हूं, मैं यहां पे बताता हूं, दिस इज द एंटिटी जो इंफॉर्मेशन लेता है एंड दैट इज कॉल्ड एज सेंसर. मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं, जब मैं बात कर रहा हूं और जब मैं पढ़ा रहा हूं, तुमको अगर बातें करनी है तो इधर डिस्टर्ब मत करो. ठीक है, किधर गया तेरे बाजू वाला? तो ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सेंसर. एंड सेंसर इज रेस्पॉन्सिबल टू टेक व्हाट? इट इज रेस्पॉन्सिबल टू टेक इनपुट. सिमिलरली जो इनपुट लिया वो नेटवर्क से कंट्रोलर के पास जाता है. तो नेटवर्क में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैठी है. वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज योर कंट्रोलर. तो जो भी इनपुट लिया जाता है वो नेटवर्क से किसको दिया जाता है?
कंट्रोलर। कंट्रोलर उस पर सोचेगा एंड कंट्रोलर सोच के एक आउटपुट देगा। वो आउटपुट विल बी अगेन प्रेजेंटेड बैक टू द ऑब्जेक्ट। सो उसके लिए मुझे ये ग्रीन कलर का जो डिवाइस बना रहा वो मुझे लगेगा, एंड दिस ग्रीन कलर का डिवाइस इज नथिंग बट एक्चुएटर। एंड ये एक्चुएटर का काम क्या रहेगा? टू गिव आउटपुट। सेंसर का काम है टू टेक इनपुट। सो दिस इज अ बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ आईओटी। तो आईओटी के लिए कैन यू टेल मी, इधर अगर मुझे स्टेप्स लिखना है तो सबसे पहला क्या स्टेप रहेगा? फ्लो क्या रहेगा? सेंसर टेक्स इनपुट, ठीक है। फिर इनपुट इज फॉरवर्डेड टू कंट्रोलर, एंड थर्ड कंट्रोलर गिव्स आउटपुट थ्रू क्या आएगा? एक्चुएटर। सो सेंसर का काम है इनपुट लेना, ठीक है। नेटवर्क का काम है जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे को देना। कंट्रोलर का काम है सोचना, एंड एक्चुएटर का काम है आउटपुट देना। तो आपको किसी ने भी पूछा कंट्रोलर इज व्हाट, तो आंसर इज कंट्रोलर इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ आईओटी। क्योंकि सोचने का काम कौन करता है, ठीक है। एंड किसी ने भी पूछा व्हाट इज नेटवर्क फॉर आईओटी, तो इट इज हार्ट ऑफ आईओटी। क्योंकि अगर नेटवर्क डाउन तो नो डिवाइस कैन कम्युनिकेट। सो नेटवर्क इज हार्ट ऑफ आईओटी, whereas कंट्रोलर इज ब्रेन ऑफ आईओटी। सो ये ड्रॉ करो विद दिस स्टेप्स। जो भी लिखा है फटाफट कंप्लीट करो।
Then I down important definitions. Important definitions. Important definitions. चलो उसमें लिखो number one people to things. Number one people to things. ब्रैकेट में लिखो IOH इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस. तो लिखो उसमें लिखो एग्जाम्पल स्मार्ट वॉच. एग्जाम्पल स्मार्ट वॉच. ठीक है. नंबर टू थिंग्स टू थिंग्स. थिंग्स टू थिंग्स. ब्रैकेट में लिखो IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स. एग्जाम्पल इंटेलिजेंट रेफ्रिजरेटर कॉमा ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम. ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम. ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम. हाँ उसके बाद लिखो मशीन टू मशीन. मशीन टू मशीन एंड ब्रैकेट में लिखो IOD. व्हाट इज IOD? इंटरनेट ऑफ डिवाइसेस. एग्जाम्पल स्मार्ट वॉच एंड मोबाइल. स्मार्ट वॉच एंड मोबाइल. उसके बाद हेडिंग दो IOE. इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग. IOE इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग. उसमें लिखो IOE इज अ superset. IOE is a superset of IOH, IOD and IOT. ठीक है. और ये चार्ट ड्रॉ करो. देखा. चलो नेक्स्ट. राइट डाउन IoT वर्सेस IIoT. कोई कॉलम वाला मत बनाओ. IoT वर्सेस IIoT. और यहाँ पे जो लिखा है व्हाइट में पूरा ये कंप्लीट करो. IoT वर्सेस IIoT.
अच्छा, ये जो भी अभी तुमने डेफिनेशंस लिखे, वो डेफिनेशंस कोई तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे फॉर 5 मार्क्स. दे विल बी आस्क्ड इन योर वाइवा एग्जामिनेशन. ठीक है, एग्जाम में अभी जो आएगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं अभी कवर कर रहा हूं वो एग्जाम में फॉर श्योर आएगा. गिव द हेडिंग एज IoT इक्वेशन. Give the heading as IoT equation slash IoT block diagram. अच्छा, अभी ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, दैट इज IoT इक्वेशन, तो सबसे पहला आपको वो डेफिनेशन लिखना है जो मैंने लिख के दिया है. कौन सा डेफिनेशन? IoT का डेफिनेशन, केविन एस्टन वाला. और उसके बाद आपने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, वो डायग्राम आपको वापस ड्रॉ करना पड़ेगा. समझा ना कौन सा? ठीक है, IoT का डेफिनेशन एंड IoT का जो डेफिनेशन के नीचे डायग्राम लिखा है वो. IoT इक्वेशन लॉजिकली अगर देखोगे तो ये आपको यहां पे दिख रहा है. IoT इक्वेशन के लिए जो फिजिकल डिजाइन है, तुमको क्या लगता है? यू नीड अ फिजिकल ऑब्जेक्ट. तो ये जो है ना फिजिकल ऑब्जेक्ट, इट एक्ट एज एन एनवायरमेंट. देन यू नीड अ सेंसर, कंट्रोलर एंड एक्चुएटर. तो जब यहां पे आप लिखोगे, यू विल नॉट राइट कंट्रोलर सेंसर एक्चुएटर, यू विल राइट सेंसर कंट्रोलर एक्चुएटर. सेंसर से इनपुट, कंट्रोलर सोचेगा एंड एक्चुएटर से आउटपुट. एंड ये सबको जोड़ने के लिए आपको यहां पे लगेगा इंटरनेट. तो यहां पे रादर देन राइटिंग इंटरनेट, यहां पे आप यू कैन ऑल्सो राइट कनेक्टिंग टेक्नोलॉजीज. आप बोलोगे ऐसा क्यों? तुम्हारा स्मार्ट वॉच मोबाइल से बात कैसे करता है? इंटरनेट से बात करता है क्या? इट यूजेस ब्लूटूथ, दैट इज वन ऑफ द कनेक्टिंग टेक्नोलॉजीज. ठीक है, एंड फाइनली जो तुमको यहां पे मिलेगा दैट विल बी योर एंड प्रोडक्ट. तो अभी IoT फिजिकल डिजाइन ये तो अपने को समझ में आ गया, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड अ बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ IoT. तो बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ IoT के लिए तुमको इनपुट लेने के लिए क्या लगेगा जरा बताओ? परफेक्ट आंसर. वो सेंसर इनपुट किसको देगा बताओ? एकदम परफेक्ट आंसर. एंड कंट्रोलर आउटपुट किसको देगा बताओ? एकदम परफेक्ट आंसर. अभी इशू क्या है? ये जो सेंसर इनपुट लेगा, वो इनपुट कहां से लेगा? एकदम परफेक्ट. एंड ये जो एक्चुएटर है जो आउटपुट देगा, ये आउटपुट किसको देगा? एकदम परफेक्ट आंसर. ठीक है, इधर आपको मिलेगा इनपुट और इधर में आपको मिलेगा. पर अभी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है, ये जो कंट्रोलर है ना, उसको सिर्फ 0 और 1 समझता है. मतलब वो डिजिटल डिवाइस, और एनवायरमेंट से जो तुम इनपुट लेते हो ना, वो एनालॉग है. क्या है वो? एंड हेंस आई नीड एक ऐसा डिवाइस जो ये कन्वर्जन करेगा. एंड मुझे यहां पे कन्वर्जन के लिए लगेगा एडीसी. तो वो जो इनपुट लिया जाएगा वो रहेगा एनालॉग इनपुट, और एडीसी उसको किस में कन्वर्ट करेगा? डिजिटल इनपुट में. मतलब योर एनालॉग विल बी कन्वर्टेड टू व्हाट, एंड देन इट विल बी गिवन टू कंट्रोलर. कंट्रोलर वापस जो आउटपुट देगा दैट विल बी द digital output, but many a time the output is to be presented back to the environment. So again I need an analog output, so I need DAC, and DAC stands for what? Digital to analog convert. तो यहां पे जो आपको मिलेगा that will be what? Digital output. तो सॉरी, एनालॉग आउटपुट. तो यहां पे अगर आप देखोगे
यहां पे अगर आप देखोगे, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. ऐसे डिवाइस को वी कॉल इट एज ट्रांसड्यूसर. आपने सुना रहेगा, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांसड्यूसर. व्हाट इज अ ट्रांसड्यूसर? अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स one form of energy into another form of energy. So it is converting analog input to a digital input, and this is also a transducer. So first define what is transducer. It converts one form of energy into another form of energy. Is this clear everyone? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बेसिक ब्लॉक डायग्राम. किसका ब्लॉक डायग्राम? IoT. Is this clear? एनालॉग मतलब जो भी तुमको इनपुट मिलता है, इट इज इन द कंटिन्यूअस फॉर्म. ठीक है. डिजिटल का मतलब होता है इट इज ओनली इन जीरोस एंड वंस. तो अगर एनालॉग का मतलब जानना है, तो जो तुम्हारा इधर इनपुट रहेगा ना, वो इनपुट ऐसा कुछ तो रहेगा. सो इट इज अ कंटिन्यूअस फॉर्म. और जो यहां पे जो रहेगा ना डिजिटल, इधर इट विल बी 1 और इट विल बी 0. इधर इट विल बी 1 और इट विल बी 0. So continuous waveform when converted into discrete zeros and ones, that is convergence from analog to digital. Is this clear? But we need to understand some case studies. Okay, we need to understand what? We need to understand case studies. So case studies understand करने के लिए we need to understand a block diagram of a case study. तो चलो, let me explain you one of the case studies. और वो वन ऑफ द केस स्टडीज जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, फर्स्ट बता रहा हूं ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम. कल जिसने एआई का लेक्चर अटेंड किया रहेगा उसको ये पता है, ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम. सो ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम में व्हाट यू नीड इज, यहां पे ये जो आपको दिख रहा है दैट इज योर एनवायरमेंट, एंड योर एनवायरमेंट इज अ सॉइल. इस सॉइल के अंदर, और आप थोड़ा जिसको इंटरेस्ट है घर पे जाके रिसर्च करो, जैन इरिगेशन जलगांव में, इधर नहीं है वो, उन लोगों ने जलगांव में अपना पूरा सेटअप किया है, एग्रीकल्चरल सेटअप, फुल्ली ऑटोमेटिक यूजिंग IoT. सॉइल्स में नो फार्मर गोज, ठीक है, पानी डालने के लिए, नो फार्मर गोज फॉर वाटरिंग. ऑटोमेटिक होता है डिपेंडिंग ऑन द मॉइस्चर कंटेंट. ठीक है. क्रॉप्स हुआ है कि नहीं हुआ है, ये ढूंढने के लिए कोई भी फार्मर मैन्युअली विजिट नहीं करता है. उनके पास ड्रोन्स है, ड्रोन्स पे टाइमर लगा के रखा है. 2 महीने बाद ये टाइम पे ड्रोन उड़ना चाहिए, ऑटोमेटिक जाके इंस्पेक्शन करना चाहिए और आके बोलना चाहिए इट इज अ टाइम टू रिमूव द जो भी क्रॉप्स है. तो जैन इरिगेशन, दोज हु आर इंटरेस्टेड सर्च. तो ये सॉइल में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डिप अ सेंसर. अपने को उसको डिप करना पड़ता है. ठीक है. ये जो सेंसर है ना, दिस इज कॉल्ड एज योर मॉइस्चर सेंसर. ये तुम्हारा मॉइस्चर कंटेंट बताता है एनालॉग फॉर्म. अभी मैं यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए इसको डायरेक्टली किससे कनेक्ट करता हूं, वो एडीसी डीएसी सब रहेगा, इधर कंट्रोल. एंड ये जो तुम्हारा कंट्रोलर है ना, तुम्हारा कंट्रोलर इज कनेक्टेड टू अ वाटर पंप. किसको कनेक्टेड है? वाटर पंप. अभी इस वाटर पंप से इस सॉइल को क्या जाएगा? देयर विल बी अ वाटर सप्लाई. तो अभी वाटर सप्लाई विल बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट? ये जो वाटर सप्लाई होगा यहां पे, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर टू बी सप्लाइड एंड प्रेशर ऑफ वाटर टू बी सप्लाइड विल बी डिसाइडेड बाय द कंट्रोलर. तो यहां पे कंट्रोलर के पास ना एक रूल लिख के रखा है, सिंपल रूल. ठीक है, एक सिंपल रूल लिख के रखा है. किसके पास? कंट्रोलर के पास. वो रूल क्या है? रूल नंबर 1, इफ मॉइस्चर गोज अप, देन मॉइस्चर बढ़ गया, देन वाटर फ्लो कम होना चाहिए.
ठीक है. एंड रूल नंबर 2, इफ मॉइस्चर डिक्रीजेस देन वाटर फ्लो जो है वो इंक्रीज होना चाहिए. एंड यहाँ पे मैंने कल एआई में नहीं लिखा था, यहाँ पे ऐसा भी रूल रहेगा. वाटर फ्लो सब छोड़ो, इफ मॉइस्चर greater than equal to 95%, then water supply equal to stop. समझा? ठीक है. मॉइस्चर 95% पहुंच गया ना, पानी बंद ही कर दो. एंड जैसे मॉइस्चर कम होना चालू हो जाएगा, पानी का फ्लो चालू हो जाएगा. 94 गया तो पानी का फ्लो थोड़ा सा चालू करने का, पूरा फ्लो में भेजने का नहीं पानी का. तो ये सब जो एक पहले फार्मर करता था, ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस आईओटी टेक्नोलॉजी. तुम्हारा सेंसर कंट्रोलर से इंटरनेट से बात करेगा. तुम्हारा कंट्रोलर वाटर पंप से इधर डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा, नहीं तो इंटरनेट से बात करेगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? सो एनी डाउट अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम? सबको समझा है एवरीवन? ओके. सो नोटबुक में लिखो जरा, नोटबुक में लिखो क्या हेडिंग दिया, आईओटी इक्वेशन. उसमें ब्रैकेट में लिखो in exam write definition of IoT. In exam write definition of IoT. Vacation batch also please make correction. ये ऐड करो आपके नोटबुक में. In exam write definition of IoT. ब्रैकेट कंप्लीट. एग्जाम में ब्रैकेट का लिख के मत आओ, पाप लगेगा तुम्हें. ठीक है. उसके बाद ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो. ये वाला जो डायग्राम है वो ड्रॉ करो. डन. उसमें लिखो as seen in the diagram above, as seen in the diagram above, sensor is the component, sensor is the component which takes input from the environment.
which takes input from the environment, which takes input from the environment. एक लाइन छोड़ के लिखो, controller is a device. Controller is a device which thinks and gives output. Which thinks and gives output. Third, actuator it is an interface through which output is presented to the real world. Interface through which output is presented to the real world. एक लाइन छोड़ के ये डायग्राम बना. Done with everyone? Write down. The input will be taken by the sensor. The input will be taken by the sensor from the environment. From the environment in analog form. Input will be taken from the taken by the sensor from the environment in the analog form. Next point. Since controller
since controller only understands digital signal, comma, a transducer ADC, is needed to convert the analog input from the environment, to the digital input, Next point. Controller as per the program takes the input process it and gives the output. लिखा? Next point. The digital output will be converted back into analog. The digital output will be converted back into analog using DAC. Digital to analog converter. Using DAC, digital to analog converter. Next point. The analog output will be presented. To environment using actuator. देखा? ओके. अभी देखो एग्जांपल, ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम. और ये बना फटाफट. ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम.
Done, everyone? I was not talking, so my voice was not coming. Write down. The major intention here is to automate watering to the soil as and when the moisture content of the soil reduces. Comma, the moisture sensor continuously gives the moisture content information to controller. And the controller, depending on the moisture, manages the water flow. Depending on the moisture, manages the water flow. अब यहां पे ध्यान दो, एग्जांपल नंबर 2. पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम. लिखना बंद, बोर्ड पे ध्यान. यहां पे ध्यान दो. अभी सबसे इंपॉर्टेंट पहलू इधर ऐसा है कि राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज अ स्मार्ट डिवाइस, एंड दैट स्मार्ट डिवाइस विल बी माय स्मार्ट वॉच. Smart watch will be continuously interacting with a mobile phone, continuously. But वो इंटरैक्शन के लिए वो जो टेक्नोलॉजी यूज करेगा, ये दो जो टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, वो टेक्नोलॉजी रहेगा तुम्हारा ब्लूटूथ. इधर इंटरनेट नहीं आएगा, इधर क्या आएगा? ब्लूटूथ. अभी फर्दर यहां पे रहेगा तुम्हारा नेटवर्क, एंड यहां पे रहेगा तुम्हारा, यू कैन कॉल इट एज अ सर्वर और यू कैन कॉल इट एज योर क्लाउड, जहां पे पूरा डेटा जाके स्टोर हो रहा है. तो यहां से मोबाइल विल बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, एंड थ्रू नेटवर्क द डेटा विल बी पास टू अ सर्वर. इस सर्वर पे डेटा एनालिसिस होगा, और तुम्हारा डॉक्टर का मशीन, इट मे बी अ लैपटॉप, इट मे बी अ मोबाइल फोन, अगेन वाया नेटवर्क विल बी कनेक्टेड टू होम, द सर्वर. ठीक है. अभी इधर से अज्यूम करते हैं, हार्ट रेट लेते हैं या ईसीजी लेते हैं. विथ एप्पल वॉच ईसीजी इज पॉसिबल. ईसीजी इज गोइंग टू टेल whether you are going to suffer from a heart attack, or you are suffering from a heart attack, or already you have suffered from a heart attack. तो ECG पैरामीटर कंटिन्यूअसली लिया जा रहा है. तो जो भी तुम्हारा हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, SpO2 है एंड ECG है, ये तुम्हारा मेडिकल डेटा
कहाँ जा रहा है? नेटवर्क से क्लाउड पे। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिख रहा हूं, आई एम सेंडिंग द मेडिकल डेटा एंड दिस मेडिकल डेटा इज स्टोर्ड ऑन अ क्लाउड। नाउ क्लाउड सिर्फ स्टोर नहीं करेगा, क्लाउड के पास इंटरनली क्या रहेगा? कंट्रोलर, जो सोचेगा, जो प्रोसेस करेगा इनपुट को। एंड जब भी कभी ये जो आपको डिवाइस दिख रहा है, दिस डिवाइस बिलोंग्स टू अ डॉक्टर एंड व्हेनेवर वो हेल्थ पैरामीटर मेडिकल डेटा कुछ गड़बड़ दिखा, ओनली एंड ओनली देन इट इज गोइंग टू notify through network. A notification will go to whom? Doctor. And a doctor may immediately call you. A doctor may immediately send you some health medical support so that आपको ज्यादा उससे कुछ तकलीफ ना हो। तो डॉक्टर remotely sitting at one location still today can do a online consultation. An online consultation may not be you're calling a doctor or you're calling a video call, you're making a video call to the doctor. हेल्थ पैरामीटर गड़बड़ हुआ, डॉक्टर सामने से तुमको बता सकता है कि भाई नियरेस्ट मेडिकल सेंटर में जा, मुझे तेरे हेल्थ पैरामीटर में कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है। So this is your patient monitoring system. So write down example number 2, patient monitoring system. Patient monitoring system. इस डायग्राम के लिए जगह छोड़ो और जरा लिखो, as shown in the diagram above, as shown in the diagram above, as shown in the diagram above, smartwatch continuously take health parameters via different sensors. Continuously takes health parameters via different sensors. Via different sensors. And send it to a mobile phone. And send it to a mobile phone. Further send to a controller. Send it to a mobile phone. Further send to a controller. लिखा? Next point. Controller, whenever sees some, controller whenever sees some issue with the medical data, it notifies the doctor. It notifies the doctor. And a doctor can suggest, treatment to the patient remotely. To the patient remotely. आपको पता है आपके मोबाइल फोन में जो आप ऐप यूज करते हो ये स्मार्ट वॉच का, उसमें आपको डेली एक्टिविटीज का एक ग्राफ भी दिखता है। वो ग्राफ आपके मोबाइल में नहीं बनता है, प्लीज इतना ध्यान दो, वो ग्राफ आपके मोबाइल में नहीं बनता है। वो ग्राफ बनाने के लिए आपको डेटा विजुअलाइजेशन टूल लगता है जो आपके मोबाइल में नहीं होता है। तो आपके पैरामीटर सर्वर के पास जाते हैं,
सर्वर उस पैरामीटर को ग्राफ में डालता है और विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको आपके मोबाइल पे दे देता है। सो अगर किसी ने आपको वाइवा में, इंटरव्यू में कभी पूछा कि क्या ये हेल्थ पैरामीटर्स या जो भी स्मार्ट वॉच से लिया जाता है इज मोबाइल प्रोसेसिंग? नो, हु इज प्रोसेसिंग? क्लाउड। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो ये डायग्राम कंप्लीट करो। डन। तो अभी ये वी नेवर एवर थॉट कि एक स्मार्ट वॉच अपने से कभी बात करेगा, या अ डॉग विल टेल अस हिज लोकेशन, अ डॉग और अ कैट, और इवन वी नेवर एवर थॉट कि दिस रेफ्रिजरेटर कभी अपने से बात कर पाएगा। ये सब ना एक इमेजिनरी वर्ल्ड में, फिक्शन में पॉसिबल था, कार्टून्स में, एनिमेशन में। बट ये फिक्शन, ये इमेजिनरी वर्ल्ड की चीज, वर्चुअल वर्ल्ड की चीज आज अपने से बाय सम मीन्स कम्युनिकेट कर रही है। एंड सच कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज एन्चांटेड ऑब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज, ये थियरी के लिए नहीं आएगा पर ये वाइवा में पूछा जाता है और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी लास्ट वीक की बात है, आपका जो सीनियर बैच है उनको एक बंदे ने अप्लाई किया था। ही हैड अप्लाइड इन अ कंपनी कॉल्ड एज नियोसॉफ्ट, इधर दादर में ही है, नियोसॉफ्ट में। अंडर उसने बहुत सारा चीजें लिखा था, उसने रेज्यूमे में लिखा था कि इंटरेस्टेड इन आईओटी। उसको पूछा था एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। तो एन्चेंटेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ये जो इमेजिनरी वर्ल्ड, फिक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स है, दैट वी ओनली थॉट इन इमेजिनेशन, एनिमेशन, कि दे कैन कम्युनिकेट विथ अस। But today it is possible that few of such elements today can communicate with us. Such objects are called as what? Enchanted objects. So definition में भी वही लिखा है, देखो, the enchanted objects of fairy tales and science fiction will enter real life. ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखो, enchanted objects, any entity, and mark it as very important for your viva, any entity from the world of fairy tales
from the world of fairy tales, science fiction, today can communicate today can communicate today can communicate with the concept of today can communicate with the concept of AI and IoT. Comma, such entities are called as enchanted objects. Such entities are called as enchanted objects. Example, smartwatch, comma, intelligent refrigerator, etc. Okay, so first lecture tha, so we'll conclude, but before I conclude with today's lecture, the journey we started from IoT definition, and सबको आज के बाद पता होना चाहिए IoT टर्म किसने डिफाइन किया? केविन एस्टन. कौन से ईयर में? 1999 में. फिर IoT के डेफिनेशन के बाद वी फर्दर मूव टुवर्ड्स IoT इक्वेशन क्या है, पर IoT आया कैसे वो जर्नी देखा था. वी स्टार्टेड फ्रॉम इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस, देन वेंट टुवर्ड्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ डिवाइसेस, and formed a ecosystem of internet of everything. And उसके बाद देखा था what is the difference between IoT and IIoT. And उसके बाद we move towards what are the different IoT related objects, components. So we need sensor, we need controller, we need actuator, right? And then उसका एक ब्लॉक डायग्राम हमने देखा था. वो ब्लॉक डायग्राम में हमने ये देखा था कि we need ADC and DAC. Again, then we have seen the two case studies of IoT. One, we are dealing with automatic plant watering system, and one we are dealing with patient monitoring system. ठीक है? तो अगर डाउट नहीं रहेगा तो आई विल बी द लास्ट पर्सन टू लीव. ऑफलाइन लास्ट में निकलेगा, पहले ऑनलाइन में कुछ डाउट है, क्योंकि अगर कुछ डाउट रहेगा वो डाउट सॉल्व कर देगा. आपको भी पता होना चाहिए क्या डाउट्स है. So now we are going to meet on a Tuesday for one of the electives, that is AI at 6 o'clock, and next Wednesday as per schedule 6 o'clock for IoT. Okay, so online, before I conclude, do you have any doubt? अगर लेक्चर समझा है, डाउट नहीं है, you can leave. We'll meet in the next week as per schedule. Till then, take care, stay safe, and have a good night. Thank you. Vaibhav? Thank you, Sumit. Vaibhav? Thank you, Anisha. So we can conclude with today's lecture. Yes, हो गया सर. एक सेकंड सुबह जी. सिद्धेश, डेमो लेक्चर ऑनलाइन होते हैं एट दादर ब्रांच. We can conclude, Subodh. Thank you. Okay, sir. Thank you. Bye. Yes, tomorrow there will be Java lecture at 6 o'clock. Siddesh. Yes, Siddesh.
सिद्धेश एक काम करना, you can call. I'll just give you the number. Hindu Colony, lane number 1, other east. Subodhji, we can conclude.